अगर आपके बच्चे भी 14 से 16 साल की उम्र के हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें माता पिता के लिए, स्कूलों के लिए कुछ सुझाव रहेंगे कि बच्चों को स्मार्टफोन से किस तरीके से बचा कर रखना है। यानी कि देखिए, पूरी तरह प्रतिबंध लगाना आज के समय में मुमकिन नहीं है, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन भी स्मार्टफोन्स पर निर्भर कर रही है, क्योंकि डिजिटल इंडिया बन चुका है। लेकिन साथ में बच्चों को स्मार्टफोन से बचाना कैसे है। स्मार्टफोन्स पर कई तरीके की चीज़ें आती हैं। कुछ र्यूमर्स की बात करें या फिर ऐसा कंटेंट जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए, तो ऐसे में बच्चों को आप किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, वो भी सुझाव आपके सामने हम इस पूरी खबर में जो है वो रखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करें कि 79% स्टूडेंट जो है 14 से 16 साल के हैं, जो कि स्मार्टफोन्स को सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि किस तरीके से पढ़ाई के लिए फ़ोन्स को इस्तेमाल किया जाने लगा। बड़े बच्चों की बात नहीं हम कर रहे, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी फ़ोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। कई सारी फैमिलीज़ में छोटे बच्चे जो 14 से 16 साल तक की उम्र के हैं, उनके पास अपना एक पर्सनल स्मार्टफोन है, पढ़ाई लिखाई के लिए या बाकी पर्पसेस के लिए। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स, अपने घर परिवार में किसी और का फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर बार सिर्फ ये पढ़ाई के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पढ़ाई से हटकर जब इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, तब ये बात जो है डिस्कस करने वाली बनती है, तब इस बात पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए, बात करें कि एक रीसेंट जो स्टडी की गई, उसमें ये रिवील किया गया कि 79% स्टूडेंट जो है 14 से 16 साल की उम्र के प्राइमरली, यानी कि सबसे पहले प्रायोरिटी अगर देखें, वो सोशल मीडिया के पर्पज से ही स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं। अब सबसे बड़ी अहम बात क्या है यहाँ पर, वो ये है कि स्टूडेंट जो है स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे ऐप्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ में इसकी वजह से बच्चों को बात करें, कंसर्न क्या है, ऑनलाइन गेमिंग है, स्टडी डिस्ट्रैक्शन है, साइबर सिक्योरिटी है, मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है ये यहाँ से उभर कर आते हैं। इनसे बचने के लिए क्या कुछ करना होगा। पर लेकिन बात करें कि कुछ ऐसी संख्या है, कुछ ऐसा आंकड़ा है जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑनलाइन लर्निंग की बात करें, एजुकेशनल कंटेंट की बात करें, सोशल मीडिया का यूज़ जो है वो करते हैं। लेकिन साथ में इसमें क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या कुछ रिकमेंडेशंस है, वो आपको हम बताएंगे। यानी कि बात करें जो बच्चे हैं जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं वो नई चीज़ों को पढ़ रहे हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी उनकी हो पा रही है, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, उनके पास एक मौका है ऑनलाइन एजुकेशन का, स्किल डेवलपमेंट का। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? नेगेटिव ये है कि इसकी वजह से बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। अब स्क्रीन टाइम से मेरा मतलब है कि बच्चे फ़ोन काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें बच्चों को आदत किस तरीके से लगी होगी। कई बार हम देखते हैं कि अगर माता पिता घर पर नहीं है, बच्चा किसी और के पास घर पर है, तो बच्चे को बहलाने के लिए फ़ोन जो है वो यूज़ करने दे दिया जाता है। अगर माता पिता की बात कर ले, माँ जो है किचन में अगर कहीं व्यस्त है, क्योंकि माँओं को जो है घर पे और भी काम रहते हैं बच्चे के साथ साथ, कई बार वो राइम्स जो है लगा कर दे देते हैं और बच्चे को धीरे धीरे स्क्रीन टाइम की आदत लगती है। और उसके बाद ये आदत काफ़ी ज़्यादा इतनी बढ़ जाती है कि उनकी मेंटल हेल्थ पर, उनकी फिजिकल हेल्थ पर इसका असर दिखने लगता है। ओवर डिपेंडेंस जो है वो सोशल मीडिया की बच्चों पर हो जाती है, बच्चे स्टडीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस मुद्दे पर बात करना जो है काफ़ी ज़रूरी है। अब इस पर बात करें कि साइबर बुलिंग का, प्राइवेसी ब्रीचिंग का, फेक न्यूज़ के रिस्क जो है वो बढ़ते जाते हैं। और देखिए, पेरेंट्स के लिए क्या है कि आगे उन्हें अब क्या करना चाहिए। पेरेंटल गाइडेंस ये है कि पेरेंट्स को हर समय, हम ये नहीं कहते कि आप 24 घंटे में 24 घंटे देखिए, पर बीच बीच में चेक करते रहिए आपका बच्चा जो कंटेंट देख रहा है, क्या वो उसके लायक है, क्या वो सही कंटेंट देख रहा है, क्या सही क्रिएटर की वीडियोस देख रहा है। अगर पढ़ाई के लिए भी जा रहा है, तो क्या पढ़ाई में वो एक सही मेथड, सही तरीका, सही चीज़ें सिखाई जा रही हैं, वो चीज़ें आपको देखनी होगी। अब बैलेंस्ड यूसेज, यानी कि बच्चों को एनकरेज करिए एजुकेशनल ऐप्स को लेकर। लिमिटेड एक्सेस जो है सोशल मीडिया कंजप्शन होना चाहिए, यानी कि बच्चों को अलग अलग ऐप्स दीजिए जो पढ़ाई के लिए है, उनके एजुकेशन के लिए है, सीखने के लिए है। लेकिन सोशल मीडिया पर जितना हो सके उतना कम उन्हें आप जो है भेजें, रिस्ट्रिक्ट करके रखें। सोशल मीडिया को लेकर, एजुकेशन को लेकर बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स यानी कि स्कूल्स को भी करना होगा, स्टूडेंट्स को एजुकेट करना होगा साइबर सिक्योरिटी को लेकर, डिजिटल वेलबींग को लेकर, टाइम मैनेजमेंट को लेकर। अब टेक डिटॉक्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को एनकरेज करना है कि जो स्क्रीन है और फिजिकल यानी कि स्क्रीन यानी कि फ़ोन पर 24 घंटे बिजी रहने की बजाय उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना है। स्कूल इसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें, माता पिता इसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें। साथ में प्रैक्टिकल स्टेप्स की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स है चाहे वो स्कूल्स है, बच्चों को सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के यूसेज को लेकर सबसे पहले क्या करना है कि एक स्क्रीन टाइम सेट कर लेना है बच्चे के लिए। अगर आपका बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है तो आप देख लीजिए स्कूल का एक टाइम टेबल होगा, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बच्चे को फोन इस्तेमाल करने दे दिया, उसके बाद बच्चे को फोन यूज करने नहीं देना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि चलिए बच्चा राइम्स भी सीखे, कुछ और चीजें, तो भी उसका एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए, क्योंकि ओवर डिपेंडेंसी होगी, कल को बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, बहुत रूड बिहेवियर करेगा और वो हैंडल कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शुरुआती दौर पर ही आपको इसे देखना है। साथ में आपको नो स्क्रीन टाइम पॉलिसी जो है वो मील्स और बिफोर बेड टाइम आपको करनी है। यानी कि जब बच्चा पढ़ने जा रहा है, बच्चा खाने जा रहा है या फिर बच्चा बिस्तर पर जा रहा है, तब नो स्क्रीन टाइम होना चाहिए, बच्चे को फोन का इस्तेमाल करने नहीं देना है। इसके अलावा पेरेंट्स को एनकरेज करना है कि प्रोडक्टिव चीजें जो है वो देख सके। यानी कि चाहे कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूँ, आप कोई भी ऐप्स की बात कर सकते हैं, बायजूस है, खान अकेडमी है, कोर्सेरा है, इस तरीके की ये एक एग्जाम्पल है। यानी कि एजुकेशनल ऐप्स जो है वो बच्चे को डाउनलोड कर आप स्मार्टफोन्स में दीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप सोशल मीडिया ऐप्स रखे ही नहीं फोन में, यानी कि इंस्टाग्राम मत रखे उस फोन में जो बच्चा इस्तेमाल करता है। यूट्यूब की भी कोशिश करें उस पर जो है रिस्ट्रिक्शन मोड लगा दे, किड्स के लिए उसे रखें, पेरेंटल मॉनिटरिंग जो है वहां पर रखें, ताकि बच्चे किसी और जगह पर जो है वो ना जाए। बच्चों को प्रमोट करें ई बुक्स पढ़ने के लिए, ऑडियो बुक्स पढ़ने के लिए, लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पर लेकर जाएं। बच्चों को ओपन कम्युनिकेशन अवेयरनेस की बात करें, यानी कि अपने बच्चों से डायरेक्ट बात करें, ताकि वो सोशल मीडिया का जो एक्सेसिव यूज करें उसके खतरों के बारे में समझाएं। उनके साथ साइबर बुलिंग हो सकती है, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, वो तमाम चीजें समझानी है। अपने बच्चों को जो है एजुकेट करें प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में, जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करनी है, इन तमाम चीजों के बारे में। क्योंकि देखिए ये क्यों इतना जरूरी है, आज के समय में डिजिटल चीजें हो चुकी है, बच्चे मासूम है, उन्हें पता नहीं रहता है, वो ऑनलाइन जो है गलती से इन चीजों के बीच में ट्रैप हो जाते हैं, अपना पर्सनल डेटा शेयर कर देते हैं। पेरेंट्स के लिए वो मुसीबत बन जाती है, बच्चों के लिए मुसीबत बन जाती है। इसलिए आपको पहले से इन चीजों का ध्यान रखना होगा। और साथ में बात करें कि बच्चों को ऑफलाइन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए प्रोत्साहित करें। स्पोर्ट्स है, हॉबीज है, रीडिंग है, फैमिली टाइम के साथ जो है वो बात करने के लिए कहे कि पेरेंट्स के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, और स्क्रीन टाइम जितना हो सके उतना कम करें। इसके अलावा बात करें कि बच्चों को क्राफ्ट्स यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट है, आउटडोर ट्रिप्स है, इन पर इन्वॉल्व करें। बच्चों के सामने रोल मॉडल बने। देखिए बच्चा क्या करेगा, जो आप करेंगे बच्चा वही करेगा। कोशिश करें कि जब बच्चा आपके साथ है, बच्चा आपको जब नोटिस कर रहा है, आप एक्सेस में फोन यूज ना करें। अगर आपका कोई ऑफिशियल काम है, आप दूसरे रूम में जाकर काम कर लें। बच्चे के सामने स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी ना यूज करें, ताकि वो भी आपसे वही सीखे। इसके अलावा अगर बात करें स्कूल्स और टीचर्स के लिए, तो डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम जो है वो आपको करना है, यानी कि वर्कशॉप्स तैयार कीजिए। वर्कशॉप्स में बच्चों को इंटरनेट यूसेज के बारे में बताइए, साइबर सिक्योरिटी, फेक न्यूज डिटेक्शन, बच्चे कैसे जान पाएंगे फेक न्यूज चल रहा है, या तमाम चीजें जो उनके लिए अच्छी नहीं है। साथ में स्मार्टफोन यूसेज को लेकर, मोबाइल यूसेज को लेकर क्लासरूम में अननेसेसरी जो है यूज नहीं करना है। एजुकेशनल पर्पस के लिए कितना यूज करना है, कितना नहीं है, ये स्टूडेंट्स को जो है स्कूल्स का सिखाना काम है। इसके अलावा जो है टेक फ्री असाइनमेंट दीजिए, मतलब बच्चों को ऐसा कोई काम दीजिए वो जिसमें वो खुद फिजिकली इन्वॉल्व हो, खुद लिखे, खुद से पढ़ाई करें, बुक से वो सर्च करें। फोन का जितना कम इस्तेमाल हो सकता है, इस तरीके के असाइनमेंट्स आपको बच्चों को देने हैं। बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में एक एंगेजमेंट बनाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम रखने होंगे। स्कूल्स में अलग अलग चीजें करनी होगी जिसमें पेरेंट्स और बच्चे दोनों इन्वॉल्व हो। इसके अलावा मेंटल हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
स्कूल्स को जो है काउंसलर्स को रखना चाहिए अपने ही स्कूल के अंदर, जिसमें स्क्रीन एडिक्शन को लेकर, डिजिटल स्ट्रेस को लेकर स्टूडेंट्स के साथ बात करने के लिए कोई हो। और साथ में माइंडफुलनेस, फिजिकल एक्सरसाइज जो है, बैलेंस, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को लेकर सेशंस होने चाहिए, ताकि बच्चे जो है स्कूल से भी ये चीजें सीख सके, पेरेंट्स भी बच्चों को ये चीजें सिखा सके। आखिर में जो कंक्लूजन जो है, जो एक निष्कर्ष मैं आपके सामने रखूंगी, स्मार्टफोन्स जितने जरूरी है उतना ही एक बड़ा खतरा भी है। अगर आपके बच्चों को इनके खतरों के बारे में नहीं पता है, सही इस्तेमाल के बारे में नहीं पता है, तो बच्चे किसी बड़े ट्रैप में भी फंस सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा जो सदमा भी लग सकता है। यानी कि आप देख लीजिए, अगर साइबर बुलिंग बच्चे की हो जाती है तो ये बच्चे का जो समय है काफी नाजुक दिमाग रहता है, और ऐसे में अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो पूरे जीवन काल के लिए उनके दिल पर, दिमाग पर एक बड़ा असर जो है वो हो सकता है। और ऐसी चीजों से अपने बच्चों को बचाने के लिए आपको स्मार्टफोन के यूजेस क्या क्या अच्छे हैं, क्या इसका डेंजर है, वो तमाम चीजें बतानी है। कौन सा कंटेंट देखना है, कैसा कंटेंट नहीं देखना है, कैसे क्रिएटर को देखना है, क्या चीजें देखनी है, कितना स्क्रीन टाइम है, कब नो स्क्रीन टाइम है, वो सारी चीजें बच्चे को समझाना काफी जरूरी है। अब ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, चाहे आप एक पेरेंट है, चाहे आप एक टीचर है, या आप खुद एक स्टूडेंट है, जो छोटे बच्चे हैं, अगर आप भी ये देख रहे हैं, आपकी इस पर क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लेकिन कोशिश करें नो स्क्रीन टाइम पॉलिसी भी आप लाए मील्स और बेड टाइम के टाइम पे, यानी कि खाना खाने के समय और सोते समय बिल्कुल भी बच्चों को फोन नहीं देना है। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आप जब दे रहे हैं तो निगरानी में रखकर बच्चों को फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। जो कुछ आपकी राय होगी, ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। सभी माता पिता के साथ इस खबर को साझा करिएगा।